जूही बारा देवी निवासी राधिका देवी ने कहा कि यह पर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। कानपुर में छठ का महापर्व देखने को मिला, वही नहर व गंगा में हजारों श्रद्धालुओं ने पारंपरिक विधि विधान से डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। महिलाओं ने साड़ी और माथे पर सिंदूर की लंबी रेखा सजाकर छठ माता की पूजा की। घाटों पर छठ गीतों की गूंज और दीपों की रोशनी से वातावरण मंगलमय रहा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नगर निगम ने घाटों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की। मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। श्रद्धालु अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। छठ पूजा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। ये पर्व सूर्य देव और छठ माता की पूजा के लिए मनाया जाता है। श्रद्धालु अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु गंगा तट पर जाकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। कानपुर में छठ पूजा का आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया जाता है। गंगा तट पर हजारों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और पारंपरिक विधि विधान से डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। महिलाओं की साड़ी और माथे पर सिंदूर की लंबी रेखा सजाकर छठ माता की पूजा की जाती है। इस मौके पर जूही बारा देवी निवासी राधिका देवी ने छठ पूजा के महत्व के बारे में बताया कि यह पर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इसलिए महिलाएं छठ माता की पूजा करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं ताकि हमारे परिवार और समाज की सुख समृद्धि हो। छठ पूजा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। ये पर्व सूर्य देव और छठ माता की पूजा के लिए मनाया जाता है। श्रद्धालु अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु गंगा तट पर जाकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। राधिका देवी ने बताया कि छठ पूजा के दौरान वह अपने परिवार के साथ गंगा तट पर जाती हैं और पारंपरिक विधि विधान से डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं। वह कहती है कि यह पर्व उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इसके साथ ही उन्होंने सभी कानपुर वासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राधिका देवी, सोनी, सरोज, प्रियंका, निशा, प्रीति, रश्मि, मनीष, पंकज, आयुषी, काजल, लक्ष्मी त्रिपाठी, वैशाली, नीरज, रजनीश आदि मौजूद रहे।
सभी बच्चों और आदमी के लिए माता कृपा बनाए रखना अपना। इसलिए साल भर के बाद जब माता आती है तो खूब धूमधाम से अच्छे से माँ का कृपा बने रहने के लिए पूजा किया जाता है कि हमारे परिवार सब सुख शांति से बने रहे, कोई किसी प्रकार की माता की कृपा से तकलीफ न हो, इसीलिए छठ पूजा किया जाता है। पूजा होती है, इनमें किन किन चीजों की सामग्री की आवश्यकता होती है? भैया छठ माता के पूजा के लिए नारियल चढ़ता है, फल चढ़ता है, सिंदूर से उनको टीका जाता है, गन्ना रहता है, इसी से उनका पूजा होता है। और साँझ का खन्ने के लिए संगमरमर का दिया दीपक जलाया जाता है और गन्ने से पूजा होता है। उनकी वेदी बनाई जाती है, उनके पूरा मान सम्मान से, माला फूल से, सब चीज से, उनके फल फूल से पूजा किया जाता है। जो पूजा का जो व्रत रखा जाता है, कितने समय पूजा करते हैं, सुबह कितने समय करते हैं, रात में कितने समय करते हैं? भैया पहले दिन तो लौकी और चावल खाया जाता है, वो भी शाम के टाइम खाया जाता है। उस दिन दिन भर पानी मिलता है, मगर पंचमी वाले दिन पानी नहीं मिलता है सुबह से शाम तक। जब खीर बनता है तो पानी छठ की पूजा किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, तब पानी मिलता है। उसके बाद पूरी रात रहा जाता है। दूसरे दिन पूरा छठ का प्रसाद ठोकवा बनाया जाता है, फल फूल दिया जाता है, कचवनिया बनता है। इसके बाद तो माँ का कलशुप सजा करके, दौरा सजा करके बांध कर बच्चों और सभी परिवार के साथ घाट पर सब लोग आते हैं उनकी महिमा के लिए। पंकज श्रीवास्तव एडवोकेट। हमारी जो छठ पूजा है वो अनादिकाल काल से चलती आ रही है। सर्वप्रथम छठ पूजा माता सीता ने किया था, फिर माता कुंती ने भी किया था। तो ये अनादिकाल से चलने वाली परंपरा है, जिसे हम पूर्वांचल के लोग सालों से मनाते चले आ रहे हैं। ये छठ मैया का व्रत है, वो बच्चों के लिए, पति के लिए और सभी समाज के लिए सुखमय जीवन यापन हो, सभी का भला हो। क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये सभी लोगों के लिए सुखमय जीवन यापन के लिए किया जाता है। पूजा हो रही है, जो वेदी बनाई जाती है, कितनी वेदी बनाई जाती है, किन चीजों की सामग्री की आवश्यकता? छठ मैया की वेदी हम सभी मिलकर 3 दिन पहले बनाते हैं। खरना से पूजा स्टार्ट होती है, उसके बाद उस माता की वेदी का प्रतिदिन पूजा होता है। उसके बाद हम नित्य पूजा करने के बाद आज कार्यक्रम शाम को पूजा होगा, सुबह पूजन होने के बाद समाप्त होती है।